मनुष्य की चौथी माँ गंगा माँ है। वैसे तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, लेकिन गंगा मैया की महिमा थोड़ी अद्भुत है। देखिए, कृष्णा, कावेरी, यमुना मैया, नर्मदा मैया, सतलज मैया, व्यास मैया, रावी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इन नदियों का नाम अपना है स्वतंत्र। पर जब वो नदी सागर में जाके मिल जाए तो फिर वो सागर के नाम से जानी जाती है, फिर उस नदी का अपना कोई नाम रहता नहीं है। लेकिन गंगा मैया की महानता देखिए, गंगा माता जब निकली ना गौमुख से तो नाम था गंगा, बही तब नाम था गंगा, और जब सागर में मिलने की बारी आई तो सागर को कहा, रे सागर तू बदल दे अपना नाम, क्योंकि मैं तो गंगा थी, गंगा हूं और गंगा ही रहूंगी। तो जिस सागर में जाकर के गंगा मैया विलीन हुए वो सागर ही गंगा सागर हो गया। विचार करिए गंगा मैया की महानता कितनी। इसलिए कहा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और गंगा मैया को इतना पूजनीय, इतना महान बनाने के पीछे भी गाय माता है। आपको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि गंगा माता को सतत सानिध्य गाय माता का मिला है। मेरे भाई बहनों, गंगा माता प्रकट हुई प्रभु के चरणों से, इसलिए कहा हरि चरणन ते निकली सुरसरी। अब भगवान के चरणों से गाय माता गंगा माता प्रकट हुई हैं, तो भगवान सदैव नारायण सदैव गैया के संग रहते हैं, गौ माता के संग रहते हैं, गाय माता से अपार प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय गैया है, तो गंगा माता को जब ठाकुर जी के वो चरणों में विराजमान थे तब गौ माता का सानिध्य मिला। फिर गंगा माता गए शिव जी की जटाओं में, और मेरे भाई बहनों, शिवजी बिना नंदी के नहीं रहते। दुनिया में कोई भी शिवजी का मंदिर देख लो, शिवालय देख लो, बिना नंदी के कोई शिवजी मिलेंगे नहीं। पार्वती माता हो ना हो, कार्तिकेय जी हो ना हो, गणेश जी हो ना हो, चलेगा, लेकिन नंदी बाबा तो होने ही चाहिए। तो फिर मेरे भाई बहनों, जब गंगा माता शिवजी के सानिध्य में आए, उनके जटाओं में आए, तो वहां पर भी सदैव नंदी बाबा का सानिध्य मिला। फिर मेरे भाई बहनों, धरती पर प्रकट हुए राजा भगीरथ अपने काकाओं के सगर पुत्रों के उद्धार के लिए, 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तो शंकर भगवान की जटाओं से गंगा माता धरती पर प्रकट हुए, और धरती पर आगे आगे भागीरथ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया आ रहे थे। मेरे भाई बहनों, बीच में राजा जुहू एक यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के लिए बहुत सारी गौ माताएं और यज्ञ पशुओं को बांध रखा था। मेरे भाई बहनों, गंगा माता अपने प्रबल वेग से आए और पूरे यज्ञ स्थल को बहा कर ले गए। राजा जुहू को क्रोध आया, और परम गौ भक्त थे राजा जुहू, उन्होंने सारी गंगा मैया को पी लिया। अब राजा भगीरथ जी आगे आगे जाने लगे, तो उनको गंगा माता की कल कल की आवाज जो आ रही थी वो आना बंद हो गया। तो राजा भागीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा मैया है ही नहीं। विचार किया, ये गंगा मैया थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ में आ रहे थे, ये अचानक कहाँ चले गए। वापस पीछे गए तो पता चला कि राजा जुहू ने गंगा माता को पी लिया। भागीरथ जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने सगर पुत्रों के, अपने काकाओं के उद्धार के लिए गंगा मैया को धरती पर लेकर आया हूँ, आप इनको कृपया मुक्त करिए। कहा कि नहीं, इन्होंने मेरे पूरे यज्ञ को समाप्त कर दिया, मेरी गौ माताओं को कष्ट पहुंचाया, इसीलिए अब तो मैंने इनको उदर में भर लिया है। गंगा माता ने प्रार्थना की कि हे राजा जुहू, आप परम गोभक्त हैं और मुझ पर कृपा करिए, मैं आपके उदर से प्रकट हुई हूँ, तो लोग मुझे आपकी पुत्री के रूप से जानेंगे, लेकिन मुझे मुक्त कीजिए। राजा जुहू बड़े कृपालु थे, दयालु थे, उन्होंने गंगा माता को पुनः मुक्त कर दिया। राजा जुहू के पेट से निकली परम गोभक्त राजा जुहू के उदर से प्रकट हुई, तो उस दिन से गंगा माता का एक नाम और पड़ गया, जानवी। जानवी नदी भी गंगा माता को कहते हैं। फिर मेरे भाई बहनों, गंगा माता आगे प्रकट हुई, धरती पर बहने लगी, तो गंगा माता ने अपना नित्य निवास कहाँ बनाया? बताइए, कल बताया था हमने, गंगा माता कहाँ विराजते हैं? गाय माता के किस जगह रहते हैं? गाय माता के मूत्र में, गौमूत्र में गंगा माता का निवास है। कहा भी है कि
अपाने सर्व तीर्थानी प्रसवे जानवी नदी। गाय माता के मूत्र में साक्षात माँ गंगा जी विराजमान हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एक बार दक्षिण में तीर्थ है रामेश्वर जी, आपने नाम सुना होगा रामेश्वरम का। वहां से एक महात्मा जी गंगा मैया के दर्शन करने हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया की बड़ी महिमा सुनी थी कि गंगा माता परम पवित्रा हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, गंगा माता का स्पर्श करने से पाप धुल जाते हैं। महात्मा जी ने विचार किया कि जब से होश आया है तब से तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन बचपन का कोई या पिछले जन्म का कोई बकाया हो तो चलो अपन भी गंगा जी जाके डुबकी लगा के आ जाए। तो महात्मा जी रामेश्वरम से चल करके आए और पैदल चलते चलते कुछ महीनों में हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार जाते ही गंगा मैया के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, जय जय गंगे हर हर गंगे करने लगे। और मेरे भाई बहनों, गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए अपना ऊपरी वस्त्र खोला और गंगा मैया में डुबकी लगाने ही वाले थे कि उतने में उन्होंने देखा कि गंगा मैया में तो पहले से ही बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं, सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, गंगे मैया को हर हर गंगे जय जय गंगे कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साल भर में जितने पाप किए हैं उतने पाप याद कर करके उस एक एक डुबकी लगा रहे हैं। तो और कई कई लोग तो रिश्तेदारों के नाम से भी डुबकी लगा रहे हैं। तो महात्मा जी के मन में एक शंका आई, कहा अरे तो गंगा मैया तो हजारों वर्षों से बह रही हैं, करोड़ों वर्षों। गंगा मैया में अरबों लोगों ने अपने पाप धोए। गंगा मैया पाप नाशिनी है, सबके पाप धो धो करके मैया तो खुद ही इतनी अपवित्र हो गई होंगी कि मैं डुबकी लगाऊं, मेरे पाप तो पता नहीं है नहीं है, धुले ना धुले, लेकिन दूसरों के पाप जो गंगा मैया के जल में घुल गए वो मेरे को आके चिपक गए। तो मन में शंका हो गई। महात्मा जी ने कहा कि शंका के साथ तो डुबकी लगाने का कोई मतलब नहीं है, पहले ये शंका आ गई है, इसको मिटानी पड़ेगी। तो महात्मा जी उस तट पर जितने भी अन्य संत विद्वान थे सबको जाकर के मन में शंका जो थी उसका निवारण पूछा कि महाराज ये पाप सारा कहाँ जाता है और ये पाप क्या गंगा मैया के जल में ही घुल रहा है? फिर ये डुबकी लगा रहे हैं तो इनका पाप हम जैसे निष्पाप लोग लगाएं तो हमको अगर डुबकी लगाने से पाप चिपक गई तो क्या होगा? पर कोई भी संतुष्टि पूर्वक जवाब दे नहीं पाया। तो उन महात्मा जी ने विचार किया कि भाई दुनिया के लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं, अपने तो सीधा गंगा मैया से ही बात कर लो। परम तपस्वी थे, वहीं पर हाथ जोड़ लिए और गंगा माता का आह्वान करने लगे। उसी समय गंगा मैया नारी का कन्या का रूप लेकर प्रकट हो गई। मैया को प्रणाम किया, कहा बोलो महाराज क्यों याद किया? कहा मैया मैं आप में डुबकी लगाने आया था ठेठ रामेश्वरम से। तो कहा लगाओ, इतने लोग लगा ही रहे, तुम भी लगा दो, इसमें दिक्कत क्या है? कहा मैया पर मन में एक शंका है। कहा कैसी शंका? कहा मैया आप में सब लोग पाप धो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और क्या ये पाप धो रहे हैं तो पाप धुलते हैं? गंगा माता ने कहा हाँ बिल्कुल धुलते हैं, जो व्यक्ति मेरे जल में डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं। कहा मैया फिर तो लोगों के पाप धो धो करके आप खुद ही अपवित्र हो गई होंगी, फिर मैं डुबकी लगाऊं और लोगों के पाप मेरे को चिपक गए तो गंगा मैया मुस्कुराई, कहा महात्मा जी बड़े निर्मल हैं आप। चलो वैसे तो ये रहस्य की बात है, बताने जैसी है नहीं, पर आप भी निश्चल हो, निर्मल हो और मैं भी निर्मल हूं तो भेद रखने का कोई अर्थ नहीं। तो महात्मा जी सुनिए, मैं जितनी पवित्र प्रथम दिन थी उतनी ही पवित्र मैं आज भी हूं।